प्लेयर अनशोर्ट जाएंगे, हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। भाई मार मार के तो हम तरले ले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। ये आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग के इंडियन प्रीमियर लीग से मुमकिन तजाद के पेश नजर लाला सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल। अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है, अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ियों को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। मजा तब है कि आप हेनरी क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च करने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार, अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो, डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप ग्राउंड देखें, वो लाख के करीब उनकी कैपेसिटी है, आपके 15-15 हजार के ग्राउंड नहीं भर पाए। तो ये एक सुसाइडल जिसको आप कहते हैं ना, वो अटेम्प्ट लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अपने रोवन पावर, राशिद खान, शाय होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। तो बात यह है कि अगर वो प्लेयर फ्री भी होते हैं, स्टीवन स्मिथ फ्री भी होगा, लेकिन आप पैसों को पीकेआर में अगर आप 3 करोड़ दे रहे हो इंडियन रुपीस में, तो वो 1 करोड़ भी नहीं बनता। तो कैसे आएगा स्टीवन स्मिथ? वो खाली वहां पे बैठ के, जो टीवी में बैठा हुआ है, टीवी में बैठ के आपका स्टीवन स्मिथ वो 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो आएगा ही नहीं खेलने के लिए कि भाई 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 60-70 लाख मुझे ये देने हैं। या तो आप भी उतने पैसे देना, आप तो उससे आधे के भी पैसे नहीं दे रहे, आप तो मतलब 10% भी उसके ऊपर खर्च नहीं कर रहे प्लेयर्स के ऊपर, और आप ये अपनी लीग्स को कह रहे हैं कि वो मार्की प्लेयर्स खरीद लें, बड़े नाम खरीदें, बड़े नाम आएंगे। डॉक, जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला ज़रूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज़ पैरेलल विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान? सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल। अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है, एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस। तो लड़के फ्री होते हैं, उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। प्लेयर्स के जो मुआवजा है उसको बढ़ाने के ऊपर भी एक गौर हो रहा है कि शायद 3-4 लाख डॉलर तक है ना सवेरा के, जो 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर तक के जो बड़े प्लेयर्स हाँ। जो होंगे ना, बेसिकली जो है ड्राफ्ट के अलावा जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक ऑफर दी जा रही है कि आप अपनी टीम में एक प्लेयर, मार्की प्लेयर रख सकते हैं, जो कि आप दुनिया में कहीं से भी एक प्लेयर पिक कर सकते हैं और उसको 3.5 लाख से 4 लाख डॉलर्स मिलेंगे। तो एक मार्की प्लेयर हर टीम में होना चाहिए, द स्टार प्लेयर। बस ठीक है, फिर तैयारी पकड़ लेते हम भी जी। फिटनेस तो है, सारा कुछ है, बस तैयारी पकड़ते हैं जी। मार्की प्लेयर यहीं कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में ही बैठे हैं हम लोग। अपने ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी है। पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज के साथ जो मीटिंग की उसके अंदर फैसला किया कि पूरे साल के अंदर कोई विंडो नहीं मिल रही, उन्होंने पकड़ के आईपीएल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ कंपैरिजन के तौर के ऊपर लेकर आगे पीएसएल को। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते।
आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया ही उसको देखती है, जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे वो इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं, वो आईपीएल को देखेंगे क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका हुआ है। जहां पे उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं वो लोग उसी लीग को देखेंगे ना। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लेयर कैसे आएंगे। अब आपको पता है आईपीएल के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, वो अलबत्ता वो तो पीएसएल में कभी आएंगे नहीं, ना आए अभी तक, लेकिन जो आते हैं राशिद खान, रोमन पावल, सिकंदर रजा, रायली रूसो, टिम डेविड, इसी के साथ साथ आप शाई होप हो गए और दूसरे खिलाड़ी हो गए, काफी सारे खिलाड़ी हैं, डी स्ट्रोपली हो गए, डीजा हेंड्रिक्स हो गए, जो पीएसएल खेलते मुश्किल से। अब ये खिलाड़ी जो है ये आईपीएल के अंदर भी है। सवाल ये आता है कि ये आईपीएल को छोड़ के पीएसएल को खेलेंगे? अब क्या इनको लगता है कि ये बड़े बड़े खिलाड़ी को लेकर आ जाएंगे? सवाल मजा तो तब है ना कि आप पैट कमिंस को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं। मजा तब है कि आप हेनरिक क्लॉसन को आईपीएल छुड़वा के पीएसएल खिलाएं, तब मजा आएगा ना। मजा तो तब आएगा जब आपने इतने करोड़ खर्च करने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आईपीएल की जब ऑक्शन होती है उससे पहले पीएसएल की ड्राफ्टिंग हो जाती होती है। अब मेरा ये मानना है कि मेरा ये ख्याल है कि अब ये लोग आईपीएल की ऑक्शन के बाद अपनी ड्राफ्टिंग रखेंगे ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से प्लेयर अनसोल्ड गए हैं, ताकि आसानी हो जाए उनको लेने के अंदर। क्योंकि अदरवाइज अगर आप उससे पहले रख लेंगे तो हर किसी ने कहना है कि भाई अगर हम आईपीएल में पिक हो गए हम तो जाएंगे आईपीएल के अंदर। ये होता है, और जो आईपीएल में ऑलरेडी है वो तो कभी भी नहीं आएंगे। कि चले मैं आपकी चीज से एग्री कर गया कि आपने फैसला कर लिया कि हम पीएसएल को आईपीएल के साथ करवाएंगे, चले वेल एंड गुड, मुकाबला करेंगे। अब आपका काम बनता है कि फिर आप बड़े बड़े प्लेयर्स भी लेकर आए, फिर आप वो इंटरनेशनल प्लेयर्स लेकर आए जो पीएसएल को फुल जिसको कहते हैं ना ताकत देके वो आईपीएल के साथ टक्कर करके रहे। फिर आप ट्रेविस हेड को फोर्स करेंगे वो पाकिस्तान पीएसएल से खेले, ग्लेन फिलिप्स को फोर्स करें वो पीएसएल से खेले, करें ना किसी कुछ तो प्लेयर्स को लेकर आए, डेविड वार्नर को लेकर आए, ग्लेन मैक्सवेल को लेकर आए, और चले इनको छोड़ दें, 3-4 बड़े नाम ही लेकर आ जाए जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मेरा ये मानना है कि जो लोग आईपीएल इस वक्त खेल रहे हैं ये कभी भी आईपीएल को नहीं छोड़ेंगे, अगला सीजन भी आईपीएल का खेलेंगे, क्योंकि इनके लिए खुशाइन बात होती है कि ये आईपीएल के अंदर बिक गए। एक आईपीएल का सीजन हर प्लेयर की जिंदगी बदल के रख देता है। पैट कमिंस ने अपना जो ड्रीम हाउस था ना जो उसने बनाया, महलनुमा हाउस, वो उसने आईपीएल की कमाई से बनाया था, केकेआर से जो 13-13 करोड़ में बिकता था। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अपने रोमन पावल, राशिद खान, शाय होप, सिकंदर रजा, इनको ही पीएसएल में रोक के रखें, आईपीएल ना खेलने दे, तब भी आपकी जीत है। फ्रेंचाइजीज चाहती है कि आईपीएल से क्लैश ना हो, लेकिन पीसीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ही खत्म होगी तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड भी जाना है और आईपीएल ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। अब विंडो नजर आ रही है मई जून की। अब मसला ये आ रहा है कि अगर आप मई जून में करवाते हो, अभी पाकिस्तान और ये न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, टोटल कमेंटेटर्स जो थे वो 3 थे, टोटल कमेंटेटर्स, 2 वो आपके लोकल थे। तो आईपीएल में जो कमेंटेटर्स और जो फॉरेन क्रिकेटर्स जो इन्वॉल्व है वो ऑलमोस्ट 100 के करीब है। तो अगर इतने क्रिकेटर्स चले जाएंगे तो कौन कमेंट्री करने आएगा? ना साइमन डोल होंगे, ना इयन बिशप होंगे, इस बार माइकल क्लार्क आए, ना वो होंगे, ना पोगाम्बा होंगे। तो ये आपके लिए तो बड़ा सेटबैक हो जाएगा। और आईपीएल में तो आप देखो वो जो वियाकॉम है, वो मानी वाले, वो उन्होंने अलग कमेंटेटर्स अपने रखे हुए, एक्सपर्ट अलग रखे हुए हैं, उस स्टार वालों ने अलग अपनी एक प्लेटून बनाई होती है। लेकिन आपके सारे जो मेन खिलाड़ी हैं जो नहीं खेल रहे होते, इवन स्मिथ हो गए और भी काफी खिलाड़ी हो गए, वो टीवी पे बैठकर आईपीएल पे तज्जिया कर रहे होते हैं। तो वही तो बात है, तो फिर क्या करोगे आप तो पीएसएल ऑलरेडी इस बार अगर आप पिछले लास्ट 2 साल से देखो डाउन है, फॉरेन प्लेयर आ नहीं रहे, मार्केट वैल्यू गिरी हुई है, क्राउड को ग्राउंड में लाना एक मुश्किल टास्क है। इंडिया के आप क्राउड ग्राउंड देखें, वो लाख के करीब उनकी कैपेसिटी है, आपके 15-15 हजार के ग्राउंड नहीं भर पाए। आईपीएल में या तो कैरन पोलार्ड की बात करो, आपके पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, वो आईपीएल में मुंबई के साथ थे, तो वो तो नहीं आ सकेंगे। एक बात है एग्जांपल, उस तरह के और भी खिलाड़ी हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, तो उन प्लेयर्स में क्या होगा? वो तो आईपीएल खेलने चले जाएंगे, वो तो आपको झटका लग जाएगा। अब और ये भी कोई गारंटी नहीं कि जो ऐसे भाई बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको आईपीएल का अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिलता ना, वो फिर भी शायद पीएसएल खेल लेना है। तो बात यह है कि अगर वो प्लेयर फ्री भी होते हैं, स्टीवन स्मिथ फ्री भी होगा, लेकिन आप पैसे उसको पीकेआर में अगर आप 3 करोड़ दे रहे हो, इंडियन रुपीज में तो वो 1 करोड़ भी नहीं बनता, तो कैसे आएगा स्टीवन स्मिथ? वो खाली वहां पे बैठ के जो टीवी में बैठा हुआ है, टीवी में बैठ के आपका स्टीवन स्मिथ वो 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो आएगा ही नहीं खेलने के लिए कि भाई 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 60-70 लाख मुझे ये दे रहे हैं। बहुत बड़ा झटका हो सकता है पीएसएल के लिए। ऑलरेडी आपका जो जहाज है पीएसएल का वो डूब रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के क्लैश के बाद आपको एक और बड़ा झटका लगेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इतना ज्यादा कामयाब मुझे नहीं लगता कि कर सकेगा इस चीज को सिर्फ एक ही साल में।
कि लोग जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो आईपीएल की जगह आईपीएल की जगह पीएसएल को प्रायोरिटी दे। वजह इसकी ये है क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि आईपीएल लोग जाते हैं एंजॉय करने, 2 महीने की हॉलीडे पे जाते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अभी रिसेंटली अनुष्का शर्मा की बर्थडे थी, उसके अंदर आपने मैक्सवेल को देखा, उसमें आपने फाफ डु प्लेसी को देखा विद फैमिली। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, डिनर्स कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। वो लोग इंडिया के डाइवर्स कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, हमने न्यूजीलैंड की को देखा था, तो हम लोगों के यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है एक तरह से। हम लोग जा नहीं सकते, हम लोग आ नहीं सकते, हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। प्लेयर्स को अच्छा चले, हमें तो होता है मुश्किल का सामना, चले हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो पाकिस्तान आदत है। लेकिन जो प्लेयर्स आते हैं वो अपने आप को बाउंड फील करते हैं। ठीक है, क्रिकेट जो है वो एक लाइवली गेम है, एक एंजॉइंग गेम है, आप जो है उसको एंजॉय करके खेलते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को देखते हैं तो क्या होता है, लोग बाउंड फील करते हैं। प्लेयर्स स्पेशली, प्लेयर्स को भाई होटल से बाहर जा नहीं सकते। हम लोग यहाँ पे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाते हैं क्या, कोई डिनर, कोई इस तरह की कोई क्रिकेट खेलो और जाओ, यही करते हैं। हम ये कहते हैं भाई ठीक है तुम्हें पैसे दिए, चल आके क्रिकेट, ऐसे गिच्ची से पकड़ के कहते हैं चल क्रिकेट खेल, चल वापस जा होटल, तुम कहीं जा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें मतलब आप ओपनली यहाँ पर कैसे हो सकता है कि आप पुलाड़ को यहाँ पर चलते हुए देख लें। चले पुलाड़ की बात कर ले, हम विराट की नहीं करते बात। यहाँ पर आप उसको चलते हुए देख लें, हो सकता है, नहीं हो सकता। यही सारी सिचुएशंस हैं कि हम लोग जो है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। पीएसएल का मैं मानती हूँ कि पीएसएल ने एक टाइम पे अपनी हाइप क्रिएट की थी यहाँ पे। कब की थी? जब वो दुबई में अपने मैचेस करवा रहे थे, तब की थी जब उनकी मैनेजमेंट जो है वो कोई और ही संभाल रहा था। हम लोग पाकिस्तान में आए हैं, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गैप है, यहाँ से पीएसएल यहाँ पर आया है। जबकि हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल की कांस्टेंट और कंसिस्टेंट फ्लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आ रहे वो लोग। और उसकी वजह पता है क्या है? उनके लोग जिन्होंने उसको एक ब्रांड बना दिया है। आईपीएल भाई लीडिंग लीग है पूरी दुनिया की, सिर्फ इंडिया में नहीं कम्पीट कर सकते हम कैसे कम्पीट? आपके पास ऐसा क्या है कि आप कम्पीट, आपके पास स्टेडियम्स हैं? बताएं। हाँ नाम है जवाब है तो सही। कौन से स्टेडियम जिनको आईसीसी ने आके रिजेक्ट कर दिया था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के काबिल नहीं है, उनकी बात करें आप देखें कज़ाफी हमारा नंबर 1 स्टेडियम है, ठीक है। और हम लोग जो हैं, आप गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता आप नहीं गए। तो मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो नहीं करती, आपको बेहतरीन अंदाजा है कि मैं किस इशारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है? नहीं है भाई। चलो ठीक है, तुम लोग ताड़ के रखो उनको, पिंजरे में बंद कर दो, कोई बात नहीं। तुम लोग इस तरह के स्टेडियम में खिला लो, कोई बात नहीं। पैसे कहाँ से लाओगे? जहाँ सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। हमारे बोर्ड ने, हमारे जो चेयरमैन, उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया के अंदर जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे ना, ड्राफ्टिंग हम उनके बाद ही करेंगे। जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग, और उसपे भी आप लोग मतलब लाइक कमाल यार। मतलब ये देखो, ये हाल हो गया हमारा कि हम लोग उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। एक तो बात ये, पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ कि इस दफ़ा इंडिया ने केन विलियमसन को बेंच पे बिठाया हुआ है। उनके पास इतना टैलेंट है और केन विलियमसन बेंच पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान नहीं आया। व्हाट इज दिस? आप इस चीज से अंदाजा लगाए ना कुछ, मतलब हर बंदे में कॉमन सेंस तो होती है, और वो कॉमन सेंस आपको चीख के बता रही है कि रियलिटी क्या है। आप देखें बजट, ऑडियंस, ठीक है, जो है वो हाइप, और जो है वो क्या कहते हैं एड्स, जो वो एड्स करते हैं जाके, वो तो भाई प्लस पैसा है ना, प्लस पैसा है, ठीक है। वो आइसिंग ऑन द केक है। यहाँ पे कौन सी ऐड करा रहे हो तुम लोग? आते हैं क्या बिजनेस और करते हैं? उनको हर चीज नजर आ रही है भाई। इंजॉयमेंट करेंगे, फैमिली को लेके जाएंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मैच भी खेलेंगे, इंजॉय भी करेंगे, जीत के भी आएंगे, क्या नहीं करेंगे। मतलब कि पीएसएल फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सर देखें, आपको जब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप, कि आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं? क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए होती ऑल इन वन ऑफर, जो है आईपीएल। सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? ईद ट्रांसमिशन होगी, आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है। 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट। तो आप ये देखें, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है।
बिल्कुल। तो वो तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है, वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सवेरा मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही फेड अवे हो रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम प्लेयर्स है जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। बाकी तो वहां पे तो लोकल स्टार्स खेल रहे होते हैं। सो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा है कि हमें इसको कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपने कहा कि ये हम कमी आ गई है इसमें, क्या जो क्रिकेट की क्वालिटी है, प्लेस की क्वालिटी है, उसमें कमी आई है जिस वजह से हम कहीं पीछे गए हैं? और दूसरा, जब आपने आईपीएल के साथ साथ इसको करने की बात की है, कुछ और भी साथ में हमारे इवेंट्स अंदरूनी तौर पर भी चलेंगे, तो आपके ख्याल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है? क्या वापस दुबई चले जाएं, यूएसए चले जाएं पीएसएल को लेकर? नहीं, आपका अपना देखें, एक तो ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी ब्रांड है, तो इसको पाकिस्तान से आपको जाना नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की मार्केट को बढ़ा कैसे सकते हैं? यहाँ तो आप ये जो आपके केबल ऑपरेटर्स हैं डिजिटलाइज हो चुके हैं, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आए, उसमें फिर आपका इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी, 10-20 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो आपको एक स्पेस मिल जाएगी। फिर फ्रेंचाइजीज की हेगेमनी होगी। हेगेमनी का मतलब ये है कि आप ये समझ आती है कि शायद पीएसएल को पीसीबी नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि फ्रेंचाइजीज इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनकी तो इंक्रोचमेंट इतनी हो गई थी कि वो तो पाकिस्तान टीम पे इम्पैक्ट करने लगे थे कि ये प्लेयर इस फ्रेंचाइज का खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। सो एक तो इसको खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? जब आप 2 नई टीम्स और लेके आएंगे, उससे क्या होगा कि आपको एक तो नया फ्लेवर मिलेगा, नए प्लेयर्स आएंगे। लेकिन अब जो नए प्लेयर्स की क्वालिटी है, इस बार हमने PSL 9 में देखा, आई एम सॉरी टू से, इट वाज मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी प्लेयर्स की जो यहाँ पे खेल रहे थे। आप अगर आईपीएल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस, बल्कि आप एमिरेट्स लीग देख लें तो वहाँ पे आपको समझ आती है वो कैसे ठीक हो सकता है। अभी तक हम दकियानूसी ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं, क्योंकि हमने कैप लगाई हुई है कि हमें $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख से ज़्यादा प्लेयर को देना नहीं। लेकिन अब जो वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन और विंडोज बहुत हैं, दुनिया भर में अब लीग क्रिकेट होती है और उनकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, उनका कमर्शियल ब्रांड बढ़ चुका है। तो उनको लेने के लिए आपको, अब आप भी शायद ऑक्शन की तरफ जाएं, कैप को बढ़ाएं, अट्रैक्ट करें टॉप स्टार्स। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फारिग हो चुका है। मुझे खुशी हुई है जो नए चेयरमैन आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, ही एटलीस्ट उनके दिमाग में ये ज़रूर है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर रीडू करना है। अब सवेरा और आप हैरान हो गए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जो मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग को सस्टेन कर सके, जिसमें कैमरा एंगल है, नंबर ऑफ कैमराज हैं, उसमें हीट रूम्स हैं, कोल्ड रूम्स हैं, बहुत कुछ होता है, आपका इक्विपमेंट कौन सा डिप्लॉय होना है। तो अब आपकी पिचेस का स्टैंडर्ड, क्रिकेट आपकी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है पिचेस के स्टैंडर्ड से। पिंडी में आपने बैक टू बैक 2 मैच कराए, पिच बैठ गई आपकी, जहाँ पे 200 स्कोर हो रहा था पीएसएल में, वहाँ पे 150 होना मुश्किल हो गया हुआ था। वहाँ क्योंकि वो पिचेस अब सस्टेन नहीं कर सकती, आपको पूरे स्क्वायर्स जो हैं वो दोबारा उनको ले करना पड़ेगा आपको, तरीके से आपको आगे। फिर आपने फैसिलिटीज़ क्या रखी हुई है। फिर PSL 9 हो रही थी, ऐसे लगता था पता ही कुछ नहीं, बिल्कुल मातम का समा था यार। आपकी कोई ब्रांडिंग, कोई आपके इंटेल्ड प्रोग्रामिंग हो रही होती है, हमें एकदम होश आती है कि PSL आ गई 1 महीना पहले, आपके कोई कटआउट्स लगे हों, आपकी ऑन